अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि एक शेर सुनाऊँ जो इस वीडियो पर बड़ा फिट आता है। तो शेर कुछ इस तरह है। बेहिम्मते ने वो लोग जिहड़ा शिकवा करन मुकद्दरां दा, बेहिम्मते ने वो लोग जिहड़ा शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने फाड़ के सीना पत्थरां दा। तो पाकिस्तान में बहुत से मसाइल हैं और पाकिस्तान बहुत से मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान जिन बुनियादी मसाइल का शिकार है उनमें से एक मसला बेरोज़गारी का भी मसला है। हर साल हज़ारों की तादाद में यूनिवर्सिटियों से लोग स्टूडेंट्स जो है बीएस की शक्ल में बाहर आते हैं और उनका पहली उनकी जो डिमांड होती है कि हमें कोई ना कोई सरकारी जॉब, सरकारी मुलाजमत, सरकारी नौकरी मिल जाए। तो इसके लिए ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो इस बात पर बाज़िद होते हैं कि हमें कोई सियासी जो है और उसके सहारा लेकर हमें जॉब लेनी पड़े, जबकि ऐसा नहीं है। अगर पाकिस्तान में आला लेवल की जॉब यानी कि ग्रेड 17 से ऊपर की जॉब जो अगर लेनी है तो वो बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि मेहनत, वक्त की पाबंदी, अपनी जो डिग्री है उस पर वर्क और आपके पास वसी जनरल नॉलेज हो, इंग्लिश का इल्म हो, तो आप जो है आला जॉब हासिल कर सकते हैं। तो आज जो है वो मैंने जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो है सीएसएस और पीएमएस के में क्या फ़र्क है, उसके बारे में मेरी कोशिश ये है कि बुनियादी मालूमात से तमाम स्टूडेंट को आगाह किया जाए। अक्सर ये होता है कि कुछ स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन करके या बीएस वगैरह करके यूनिवर्सिटियों से फ़ारिग व तहसील होते हैं तो उनको लफ्ज़ सीएसएस और पीएमएस का पता ही नहीं होता। तो बग़ैर देर किए हुए तो मैं आपको इनके फ़र्क के बारे में बताता हूँ। और सबसे पहले ये बताता हूँ कि सीएसएस क्या है। सीएसएस बुनियादी तौर पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक इदारा है, वो इस इम्तिहान को कंडक्ट करता है और 1947 से लेकर अब तक हर साल ये इम्तिहान होता आ रहा है। हर साल अक्टूबर में इसके एडमिशन जाते हैं और फरवरी की कोई ना कोई डेट जो है उसमें इसके पेपर कंडक्ट किए जाते हैं। जहाँ तक इसकी उम्र का तयन है तो 20 साल से लेकर 30 साल तक ये इम्तिहान दिया जा सकता है। और जो लोग सरकारी मुलाजमत में 2 साल अपनी मुलाजमत मुकम्मल कर लेते हैं वो 32 साल तक उनको रियायत होती है। इसके बाद अब देखते हैं कि इसमें कितने पेपर होते हैं। इसमें कम से कम 12 पेपर होते हैं, जिनमें से 6 जो होते हैं वो लाजमी पेपर होते हैं और 6 इख्तियारी पेपर होते हैं। और लाजमी पेपर जो होते हैं उनमें सबसे पहला जो पेपर है वो इंग्लिश एसे का होता है और दूसरा पेपर जो है वो इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन का होता है। और इससे पहले कि मैं अगले पेपर्स के नाम बताऊं तो पहले ये बताता जाऊं कि ये दोनों पेपर जो हैं इसमें पूरे मुल्क में जो कैंडिडेट हिस्सा लेते हैं उसका 90% लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारी मादी ज़बान नहीं है और इंग्लिश जो है बहुत से स्टूडेंट्स को मतलब है उनका मसला रही है। अब इंग्लिश की तैयारी के लिए इंग्लिश पर साउंड कमांड, साउंड गिरफ्त और ग्रामेटिकली एरर से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच आने चाहिए और इंग्लिश के तमाम टेंसेस, मतलब जो भी इंग्लिश की बुनियादी चीज़ें हैं उन पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो अब अगला पेपर जो है, जो कंपलसरी पेपर सीएसएस का है वो इस्लामियात का है, वो 100 नंबर का होता है। चौथा पेपर जो है वो करंट अफेयर का है और जो 5वां पेपर है वो है पाकिस्तान अफेयर का। और इसी तरह जो आखिरी पेपर है वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है। ये 6 के 6 पेपर जो होते हैं 100 नंबर के होते हैं और कंपलसरी पेपर होते हैं। और बाकी जो है 6 पेपर वो कोई भी ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री होल्डर अपने एप्टीट्यूड, अपने टेस्ट और अपने शगफ़ के मुताबिक वो पेपर ऑप्ट कर सकता है। उनके लिए सिलेबस भी एफपीएस की वेबसाइट पर दिया गया है। तो रिटर्न के 1200 नंबर में से 600 नंबर लेना ज़रूरी होता है, मतलब 50% का एग्रीगेट ज़रूरी है। अब आते हैं कि इस ग्रुप सीएसएस के करने के बाद हम कौन कौन सी जॉब्स हासिल कर सकते हैं। तो इसमें 10 या 11 ग्रुप होते हैं और सबसे
मज़े की बात ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि तमाम के तमाम ग्रुप में जो अपॉइंटमेंट, पहली अपॉइंटमेंट होती है वो ग्रेड 17वें पर होती है। सबसे पहले जो ग्रुप होता है वो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर 17वें स्केल पर तैनात होते हैं। 5 साल या 7 साल के बाद वो DPO अपना DCO के ओहदे पर प्रमोट हो जाते हैं। इस तरह वो कमिश्नर और सेक्रेटरीट में जाकर रिटायर होते हैं। ये बड़ी अट्रैक्टिव और पुरकशिश और वाइट कलर जॉब है। दूसरा जो ग्रुप होता है वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का है। उसमें ASP 17वें ग्रेड पर तैनात होते हैं। तीसरा ग्रुप जो है वो कस्टम सर्विस ऑफ पाकिस्तान है और उसमें असिस्टेंट कलेक्टर जो हैं वो तैनात होते हैं। चौथा ग्रुप जो है फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, उसमें फॉरेन एम्बेसडर होते हैं और ये भी बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की जॉब है। पांचवा ग्रुप जो है वो कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप का है। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं वो 17वें ग्रेड पर तैनात होते हैं। छठा ग्रुप जो है इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफ पाकिस्तान का है। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू तैनात होते हैं। सातवां ग्रुप जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट का है। इसमें सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड जो है वो तैनात होते हैं। आठवां ग्रुप जो है वो इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ पाकिस्तान का है। इसमें असिस्टेंट प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो हैं वो तैनात होते हैं। अगला 9वां जो ग्रुप है वो मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप का है। इसमें डायरेक्टर जनरल जो हैं वो भर्ती होते हैं। और आखिरी जो ग्रुप है वो है ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। इसमें सेक्रेटेरियल फेडरल ऑफिसर जो हैं वो तैनात होते हैं। ये तमाम के तमाम ग्रुप जो हैं ये CSS जो है इसका इम्तिहान कंडक्ट करता है और इसमें 17वें ग्रेड के ऑफिसर तैनात होते हैं। इसके बाद आप जो हैं ब्यूरोक्रेट तैनात होते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है मज़े के साथ और पुरकशिश जॉब में गुजारते हैं। अब बात करते हैं, ये तो थी बात CSS की, अब बात करते हैं PMS की। तो PMS क्या है? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। ये PMS जो है सूबाई लेवल का इम्तिहान होता है और CSS जो है वो फेडरल लेवल का इम्तिहान होता है। CSS में पूरे मुल्क के कैंडिडेट हिस्सा लेते हैं जबकि PMS में सिर्फ सूबे के लोग हिस्सा लेते हैं। अब बात करते हैं कि PMS के कितने पेपर होते हैं। इसके भी CSS की तरह 12 पेपर होते हैं और इसके भी 6 कंपलसरी और 6 जो होते हैं वो ऑप्शनल पेपर होते हैं। अब बात करते हैं कि कंपलसरी पेपर कौन कौन से होते हैं। इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है CSS के मुकाबले में। इसका जो पहला पेपर होता है वो इंग्लिश एसे का, दूसरा पेपर उसी तरह इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन का, तीसरा पेपर इस्लामियात का और चौथा पेपर जो होता है वो उर्दू जर्नल का पेपर होता है और पांचवा पेपर जो होता है वो होता है अपना जर्नल नॉलेज का। ये जर्नल नॉलेज का जो पेपर है ये बड़ा मुश्किल होता है। इसमें 100 नंबर के MCQ होते हैं और जो आखिरी पेपर होता है वो होता है अपना पाकिस्तान स्टडी का। इसके लिए भी एक कैंडिडेट का अपने सब्जेक्ट में और जर्नल नॉलेज में, ख़ास तौर पर जर्नल नॉलेज में और साथ इंग्लिश में वसी नॉलेज होना चाहिए। इन सब्जेक्ट पर साउंड ग्रिप होनी चाहिए। इस तरह साथ साथ इसके भी ऑप्शनल ग्रुप होते हैं और ऑप्शनल ग्रुप में से 3 सब्जेक्ट 200 नंबर के चुनने होते हैं। इसके भी 600 नंबर में लेने ज़रूरी होते हैं और 600 नंबर पर एग्रीगेट बनता है। जो कैंडिडेट 600 से कम नंबर लेता है वो फेल तस्वर किया जाता है। अब इसमें तैनाती किस किस ओहदे पर होती है? तो CSS में तो 10-11 ग्रुप से इसमें 1-2 ग्रुप हैं जिस पर तैनाती होती है। इसमें सबसे मेन जो ग्रुप है वो DMG ग्रुप है या समझ लें असिस्टेंट कमिश्नर इसमें तैनात होते हैं या इसके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर भी इसमें तैनात होते हैं। सर्विस एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में भी इसमें जो है लोग भर्ती होते हैं। उम्मीद है आपको CSS और PMS के बारे में उनके बारे में जो बुनियादी मालूमात हैं उनकी समझ आ गई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल को देखते रहेंगे। खुदा हाफिज़।